बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों की चर्चा, अलग अलग दलों के खिलाड़ियों पर दांव लगाने की तैयारी। तो विनेश बजरंग के भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई है बजरंग और विनेश फोगाट की। तो दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यह मुलाकात हुई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का भी खिलाड़ियों पर फोकस है। बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पर बीजेपी की नजर है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिलाड़ियों की चर्चा बढ़ रही है। अलग अलग दलों की खिलाड़ियों पर दांव लगाने की तैयारी है। विनेश और बजरंग के भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बजरंग और विनेश फोगाट ने मुलाकात की है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत हुई है। उधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का भी खिलाड़ियों पर फोकस है। बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पर बीजेपी की नजर है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा के खिलाड़ी चुनाव न लड़े हो। इससे पहले भी हरियाणा के खिलाड़ी चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, अगर हम देखें तो अखाड़े पर तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते ही हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े पर भी अब खिलाड़ियों की नजर है और पार्टियों की नजर भी खिलाड़ियों पर है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों से। हाँ बिल्कुल, लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की अटकलें थी। जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर के जो ओलंपिक में हुआ, जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुई तो उसके बाद से सियासत शुरू हो गई थी। हरियाणा में राज्यसभा सीट को लेकर के एक उपचुनाव होना था, तो उसमें मांग की गई कि उपचुनाव में विनेश फोगाट को उतारा जाए। फिर कई तरह की बातें सामने आई। उसके बाद विधानसभा चुनाव क्योंकि तुरंत ही सामने थे, तो ऐसे में इस तरह के पलटवार किए गए कि आप अपनी सीट से इस तरह से टिकट दे दीजिए। कई जगह पर यह कहा गया कि निर्दलीय इस तरह के खिलाड़ियों को उतार देना चाहिए, जैसे बबीता फोगाट हो गई या विनेश फोगाट हो गई, इस तरह की खिलाड़ियों को। तो खिलाड़ियों पर सियासत लगातार जारी है और अब विधानसभा चुनाव का वो मौका है। नॉमिनेशन भी शुरू होने वाले हैं। नॉमिनेशन फाइल करने में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में तमाम दलों में इन बातों को लेकर के चर्चा चल रही है। खिलाड़ियों को लेकर के, युवाओं को लेकर के भी चर्चा लगातार जारी है। पिछली बार की अगर बात करें तो 3 बड़े खिलाड़ी चुनावी मैदान में नजर आए थे, जिसमें संदीप सिंह, योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट। इसमें से 2 हार गए थे। संदीप सिंह चुने गए, विधायक चुने गए। उसके बाद खेल राज्य मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में, हालांकि वो बाद में आरोपों में घिर गए। लेकिन अब एक बार फिर से खिलाड़ियों को लेकर के सियासत शुरू हो गई है और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की भी एंट्री पिछले दिनों बीजेपी में हुई है। कांग्रेस में वो पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी इस तरह की चर्चाएं थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन उससे पहले ही वो लोकसभा चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी बीच दीपक हुड्डा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। जैसे ही पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, महिला पहलवान खिलाड़ियों का जो आंदोलन हुआ, उसमें ये दोनों मुख्य चेहरे रहे। हालांकि साक्षी मलिक भी थी और भी कई महिला खिलाड़ी थी, महिला पहलवान थी, लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस आंदोलन के मुख्य चेहरे थे। तब से ही विरोधी दलों की नजर इन खिलाड़ियों पर रही है कि हो सकता है अगर इनका राजनीति में आने का मन बने तो इनको लपक लिया जाए और चुनावी मैदान में इनके सारे सरकार पर निशाना साध सकें। विपक्षी दलों ने लगातार इस तरह की कोशिश की है और इसीलिए आम आदमी पार्टी भी पिछले दिनों खुला ऑफर दे चुकी है विनेश फोगाट को। कांग्रेस के साथ लगातार नजदीकी देखने को मिल ही रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता, दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, जब विनेश फोगाट की वापसी हुई थी तो एयरपोर्ट से ही वो विनेश फोगाट के साथ नजर आए। बाकी और भी कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया है ओलंपिक में, लेकिन उनके साथ किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरह का जो झुकाव है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन क्योंकि डिस्क्वालीफाई हुई थी विनेश फोगाट, तो सरकार ने भी अपनी तरफ से इन्हें सिल्वर मेडल विजेता की सारी जो सुविधाएं हैं या जो अवार्ड है वो देने की बात कही गई और वो दिया भी गया। तो इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल रिस्क लेने के मूड में नहीं है और तमाम दलों की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश है कि सभी खिलाड़ियों को रिझाया जा सके। लेकिन
क्योंकि विनेश फोगाट की अगर पिछले दिनों की एक्टिविटी की बात करें, चाहे वो महिला पहलवानों के आंदोलन की बात करें, तब से ही वो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर रही हैं, किसान आंदोलन को लेकर के भी सरकार पर हमलावर रही हैं। हालांकि वो ये बात भी कहती रही लगातार कि ये कोई राजनीति की बात नहीं है, किसानों की बात है, महिला पहलवानों की बात है, इस तरह की तमाम बातें कही गई। और पेरिस ओलंपिक से आने के बाद, वापस आने के बाद भी वो किसान आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पर लगातार जारी है, वहां पर किसान इकट्ठा अभी भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी वो गई हैं। और इसी तरह से जींद में जब वो गई तो तब भी इस तरह की बातें कही गई कि शायद वो हो सकता है चरखी दादरी से नहीं तो किसी जींद की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के जो सियासत चल रही है, खिलाड़ियों को जो चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में उतारने की बात कही जा रही है, उसमें विनेश फोगाट जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि खिलाड़ियों पर चर्चा क्या फायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता जुड़ गई है। अपराजिता, मुलाकात हुई है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिले हैं, उसके बाद कोई अपडेट, मुलाकात के बाद कोई रिएक्शन? जी देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी से मुलाकात की है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने, जिसके बाद से केसी वेणुगोपाल से भी दोनों की मुलाकात हुई है। विनेश फोगाट की अगर देखिए हम बात करते हैं तो चरखी दादरी, जुलाना, बादरा से उनकी चर्चा चल रही है कि यहाँ से उनको टिकट कांग्रेस दे सकती है। वहीं अगर बजरंग पुनिया की हम बात करते हैं तो दो जगह से चर्चा चल रही है, एक राय और दूसरी बादली से। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि देखिए अटकलें तेज हो गई थी, जिससे अगर हम राज्यसभा की भी बात करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरीके से जोर से कह रही थी कि राज्यसभा अगर हमारे पास आंकड़े होते, नंबर्स होते, फिगर्स होते तो बिल्कुल उन्हें हम राज्यसभा की टिकट देते। हालांकि राज्यसभा में उनके पास फिगर्स नहीं थे तो वो भेज नहीं पाए। अब चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव की बारी आई है तो अटकलें तेज हो गई है कि उन्हें टिकट दी जा सकती है कांग्रेस से। वहीं देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का मुलाकात करना खुद में कहीं ना कहीं इन चीजों को सिद्ध करता है कि चुनाव कांग्रेस लड़वा सकती है उन्हें। तो ये कुछ सीटें हैं जहां से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और मुलाकात भी की है तो बिल्कुल ये जो अटकलें हैं वो और भी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। हितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, जैसा कि अभी अपराजिता कह रही है कि कुछ सीटों के नाम भी उन्होंने लिए हैं, चरखी दादरी का जिक्र उन्होंने किया है, बबीता फोगाट ने भी चरखी दादरी से ही चुनाव लड़ा था, तो क्या खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है। पिछली बार बबीता फोगाट को चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतारा गया, इस बार भी बीजेपी चरखी दादरी से उन्हें टिकट देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर बात करते हैं विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट को लेकर के भी अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो भी चरखी दादरी से ही लड़ेंगी या फिर जुलाना से लड़ेंगी, क्योंकि कई सीटों पर चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसे में जब कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है तो उसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, अपने गाँव के आसपास के क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। वो किस क्षेत्र में जीत दिला सकता है, या फिर सिर्फ उस पर दांव इसलिए लगाया जाए कि बाकी क्षेत्रों में उसे लेकर के और उसके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाए राजनीतिक दलों की तरफ से, तो ऐसा भी हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों का मैं यहाँ पर कहूँ कि सम्मान देने की बात कम नजर आती है और उनका इस्तेमाल किए जाने की बात ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर जिस तरह की में अभी शामिल थे, आपने भी देखा होगा लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा, पहलवानों का ये प्रोटेस्ट था, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट इसमें शामिल थे। लेकिन उसके बाद जब से विनेश फोगाट वापस लौटी ओलंपिक के बाद से, ये तो वो किसानों से भी मिली थी और उनसे भी कई दलों के नेता दिग्गज जो है वो मिलते रहे। उनके स्वागत के समय दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिली है। तो ये जो एक्टिविटी है ये कितना असर डालेगी अगर ये राजनीति में उतरते हैं, चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, या इन्हें टिकट मिल जाती है तो क्या इससे पार्टी को फायदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी दल किसी भी तरह का अगर उसे फायदा ना मिले तो इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। अभी तक जिस तरह से देखने को मिला है, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ही इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। और क्योंकि सत्ता में वापसी करनी है कांग्रेस को और बीजेपी को हैट्रिक लगानी है, तो ऐसे में नजरें इस तरह के चेहरों पर जरूर बनी हुई हैं जो न सिर्फ जीत दिला सकते हैं, बल्कि अगर जीत होगी, मान लीजिए उम्मीदवार की जीत होती है, या क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उनकी लोकप्रियता है, अगर इस वजह से भी उनकी जीत हो जाती है, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा, पिहोवा एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी को सफलता मिल पाना काफी मुश्किल था, लेकिन वहां पर वो जीत गए। बड़ौदा में भी इसी तरह से काफी मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल करना, लेकिन उनको चुनावी मैदान में उन पर दांव लगाया गया और योगेश्वर दत्त ने काफी अच्छी फाइट दी भी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसी तरह से बबीता फोगाट का कहीं ना कहीं एक छोटा सा फायदा जरूर मिला है कि वहां पर कांग्रेस को कम से कम जीत नहीं मिली, निर्दलीय सोमवीर सांगवान को जीत मिली थी, तो ये भी कहीं ना कहीं फायदे के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि कई तरह के समीकरण बनते हैं, बदलते हैं, तो उसमें
कुछ ना कुछ फायदा इस तरह का मिलता है। कम से कम जो प्रतिद्वंदी है उसकी सीटें घटती हैं, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती, लेकिन कांग्रेस का भी आंकड़ा जो है वो नीचे खिसका, तो उसी वजह से बीजेपी भले ही पूर्ण बहुमत में नहीं आई लेकिन निर्दलीयों का साथ लेकर के सरकार बनाने की स्थिति में थी। हालांकि जेजेपी को साथ में लिया गया, लेकिन इस तरह के फैसलों का बहुत असर देखने को मिलता है। राजश्री, यूं ही कोई किसी पर दांव नहीं लगाता, यूं ही विनेश फोगाट पर बार बार बयान नहीं दिए जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। भूपेंद्र हुड्डा और यहां तक कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, ये तमाम जो विपक्षी दल है विनेश फोगाट को लेकर के तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। राज्यसभा में पहले भेजने की बात की गई, फिर विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात की गई, फिर राज्यसभा में मनोनीत करने तक की बातें उठी हैं। तो विनेश फोगाट को लेकर के ही इतनी बातें क्यों कही जा रही हैं? और भी खिलाड़ी हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं ओलंपिक में। हालांकि विनेश फोगाट का लक ने साथ नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अंतिम पड़ाव में जाकर के गोल्ड मेडल के लिए उनकी फाइट होने वाली थी। वो वाकई एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पर बनी, दुर्भाग्यपूर्ण उसे कहा जा सकता है जिस तरह से उनके साथ वहां पर हुआ है। लेकिन उसके बाद आने के बाद, भारत आने के बाद, हरियाणा में आने के बाद हरियाणा की सरकार ने उन्हें सिल्वर मेडल की तमाम जो सहूलियतें हैं, जो सुविधाएं हैं, जो अवार्ड है, वो सब देने का काम किया है। तो ऐसे में चाहे सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, सिर्फ विनेश फोगाट पर ज्यादातर सियासत होती हुई नजर आ रही है और इसी को बुलाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस में इस बात को लेकर के विचार जरूर किया जा रहा है कि विनेश फोगाट को अगर किसी भी सीट से टिकट दे दी जाए, न सिर्फ विनेश फोगाट वहां पर जीतने में आज की स्थिति में जीत वहां पर दर्ज कर सकती है, बल्कि उसका पूरे प्रदेश में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इस तरह की लगातार सियासी अटकलें हैं और इसीलिए विनेश फोगाट पर दांव लगाया जा सकता है। इससे बिल्कुल भी किसी भी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता। और हितेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता से बीजेपी में खिलाड़ियों को लेकर क्या हलचल, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अपराजिता, ये तो बात हो गई कांग्रेस के विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मुलाकात की है राहुल गांधी से। अगर हम बीजेपी की बात करें तो खिलाड़ियों को लेकर बीजेपी में क्या कुछ हलचल है? भरोसा जताया गया था पिछले चुनाव में भी, लेकिन केवल संदीप सिंह ही जीत सके थे, तो इस बार क्या? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हितेंद्र, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, संदीप सिंह ही जीत सके थे उस वक्त 2019 के चुनाव में, तो बीजेपी में क्या कुछ हलचल है खिलाड़ियों को लेकर? बिल्कुल, जो पिछली बार चुनावी मैदान में नजर आए उनके साथ साथ और भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं राजश्री जो बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। चाहे उसमें बात करें, कई ऐसे खिलाड़ी, विजेंद्र सिंह पिछले दिनों हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ही हैं। दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि उनमें से किसी एक को टिकट दी जा सकती है। पिछली बार जिनको टिकट दी गई उसमें संदीप सिंह को इस बार टिकट मिलने की कम संभावनाएं हैं, उनकी टिकट कट सकती है क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी गई। जैसे ही नायब सैनी सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद जैसे ही उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उसके बाद से चर्चाएं इस तरह की हैं कि उनके टिकट कटने की ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन उनके अलावा योगेश्वर दत्त पर दांव जरूर लगाया जा सकता है। हालांकि बबीता फोगाट को लेकर के भी संशय की स्थिति है क्योंकि उस क्षेत्र में सतपाल सांगवान और सुनील सांगवान जैसे जो नेता हैं उनकी एंट्री हुई है, तो उन पर भी दांव लगाए जा सकते हैं। यानी कि बबीता फोगाट को लेकर के कम चांसेस हैं, लेकिन योगेश्वर दत्त और दीपक हुड्डा पर इस बार दांव लगाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। इस तरह के और भी तमाम खिलाड़ी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं, बीजेपी की टिकट की डिमांड कर रहे हैं या चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दी जाए। तो इस तरह से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रदेश में इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में खिलाड़ियों पर दांव लगाने को लेकर के विचार कर रही है। हालांकि अभी तक जो 2 दिन की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बारे में जानकारी दी। दोनों दिन उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले वो कहते रहे कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की जैसे ही बैठक की बात आती है तो गठबंधन को लेकर के भी अटकलें शुरू हो जाती हैं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में अगर विनेश फोगाट को कांग्रेस किसी भी सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है तो ये दोनों दल भी उसको मना नहीं करेंगे विनेश फोगाट को टिकट देने के लिए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी और
खिलाड़ी पर इस तरह का विचार किया बिल्कुल। जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और बीजेपी में भी कौन कौन से खिलाड़ियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, चुनावी दंगल में किस किस खिलाड़ी पर दांव लगाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लगातार चर्चा चल रही है, एक एक सीट पर चर्चा चल रही है। अलग अलग जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी जता चुके हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल। और इसी बीच अगर खिलाड़ियों को टिकट देने की बात आती है तो इन्हें कौन कौन सी सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा या कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। राजश्री, बिल्कुल। और हितेंद्र, अगर हम खेलों की बात करते हैं तो वो जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, मेडल जब आते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन हरियाणा का ज्यादा होता है, हर बार ये देखने को मिलता है, हर बार के खेलों में, चाहे अभी हम ओलंपिक की ही बात क्यों ना करें। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि चलो खिलाड़ियों पर तो भरोसा जताया है पार्टियों ने, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो संदीप सिंह पेहोवा से चुनाव लड़े थे, जीत तो गए, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको बीजेपी रिस्क लेगी उनके साथ? क्योंकि जो बीजेपी का पैरामीटर्स उन्होंने बनाया है, बीजेपी ने अपने जो पैरामीटर्स बनाए हैं तो उसमें से कुछ पैरामीटर्स में वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी जिस तरह से कहा है कि संदीप सिंह के चांसेस इस बार कम हैं, उन्हें टिकट मिल पाना बहुत मुश्किल है। उन पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, उसके बाद हालांकि तमाम तरह की बातें कही गई, उन्हें मंत्रिमंडल में भी रखा गया, उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया गया, मामले में अभी मामला कोर्ट में चल ही रहा है। और एक और दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है राजश्री कि जिस महिला खिलाड़ी ने उन पर आरोप लगाए थे, हो सकता है वो भी किसी राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में नजर आए, ये भी संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट दिखाई देती है। और वैसे भी अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी बात की जाए तो संदीप सिंह राजनीति के हिसाब से उतने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। और जिस तरह की उन पर आरोप लगे तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही नजर आए हैं, तो मुश्किल है कि इस बार उन पर दांव लगाया जाए। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट में अगर बात करते हैं तो योगेश्वर दत्त की कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत नजर आती है, जिस तरह की और उन पर पहले भी भरोसा जताया गया चुनाव में, और उसके बाद उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी उन पर भरोसा जताया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो हो सकता है इस बार भी उन पर दांव लगाया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी टिकट कट जाए। पिछली बार जिन तीनों खिलाड़ियों को टिकट दिया गया उनको टिकट इस बार बीजेपी में ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। नए चेहरों पर पूरी तरह से दांव लगाया जाए, जो नए चेहरे जो अभी तक राजनीति में नहीं उतरे, हो सकता है उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती हुई नजर आए, क्योंकि चर्चाएं हैं महंत से दीपक हुड्डा को उतारा जा सकता है, और इसी तरह की और भी खिलाड़ियों को लेकर के चर्चाएं हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए, हो सकता है उनको भी किसी सीट पर चुनावी मैदान में उनको भारतीय जनता पार्टी उतारे किसी सीट पर। खैर तो अभी ये तो अभी पर ही संभावना मंथन चल रहा है। हाँ, अब खिलाड़ियों से भी कांटेक्ट में है तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले कहा था कि जिनका राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, जो नए हैं, युवा हैं, जो खिलाड़ी, हर वर्ग के लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि लिस्टों में क्या कुछ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए हितेंद्र आपका। तो वहीं कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी से मुलाकात तो हुई है, अब इस पर कांग्रेस क्या फैसला लेती है ये भी देखने वाली बात होगी।